नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर शहर के सबसे चर्चित दवा व्यवसायी आत्माराम मेडिकल हॉल के संचालक बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया के हत्या मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। 7 अगस्त को सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया था और 17 अगस्त को शूटर की गिरफ्तारी हो गई। अभी हमारे साथ बलराम केडिया हैं, रौनक के पिता हैं। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह रही, क्योंकि पुलिस ने जो गुत्थी सुलझाई है उसमें 8 लाख रुपए की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया और शूटर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बलराम केडिया हमारे साथ हैं। क्या कुछ पैसे का लेन देन था अमित मंडल से? क्या कुछ था? और हाँ सर, लेन देन था। अगले से हमने जनवरी में पैसा लिया था, हमने जून में अगले को ब्याज समेत पैसा लौटा दिया। बस यही था अगले के साथ। फिर क्यों उन्होंने हत्या करवा दी? यही चीज तो हम भी समझना चाहते हैं सर। तो 8 लाख रुपया, अगर ठीक है, हम एक बार ये भी मानते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमारा बैंक अकाउंट बताएगा नहीं सर कि हमने किस किस दिन बैंक से निकाला है और अगले को ले जाके पैसा पहुंचाया है। कोई हमको कोई लाके दूसरा नहीं ने दे दिया जो हम अगले को नहीं दिए हैं। अगला का बेटा हमको इस तरीके से टॉर्चर करने लग गया था सर कि उसके लिए हम एकदम दुखी हो गए थे। वो भद्र भद्र तरह की हमें गाली देना स्टार्ट कर दिया था। मोतीलाल मंडल जब अपने बेटे को बताया कि इस तरीके से बलराम हमसे पैसा लेके गया है, तो हम अगले को पहले ही बोल दिए थे कि हमको 3 से 4 महीने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप दे सकिए तो दीजिएगा, नहीं दे सकिएगा मत दीजिएगा। जब हमने जनवरी में पैसा दिया, मई तक की हमारे पास टाइम थी। जब उसके बेटे को पता चला तो हम बोले क्या ब्याज देना है, ब्याज बता दो, हम हर महीना देने लगेंगे। तो बोला नहीं, 5 रुपये का ब्याज लगेगा आपको। बोले 5 रुपया तो पूरे शहर में कहीं नहीं है बाबू। बोला नहीं, हम लोग के घर का तो यही नियम है। बोलो ठीक है भैया, हमको 4 महीने के लिए चाहिए, हमको थोड़े को तुमसे हमेशा के लिए पैसा चाहिए, तुम जो मांगोगे हम तुमको देंगे। और जैसे महीने का 10 दिन 15 दिन होता था, वो टेलीफोन करना स्टार्ट कर देता था, हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हमको ब्याज का पैसा दीजिए, हमको ब्याज का पैसा दीजिए। पहली बार तक कोई पैसे की चर्चा नहीं थी, ना ब्याज की चर्चा थी। एक दिन हमको टेलीफोन किया रविवार को कि भैया हमको एक बार 20,000 रुपये का दरकार है, हमारी बहन का बर्थडे है। किसने कॉल किया था? अमित मंडल या अमित मंडल ने। अमित के पिता ने हमको 1 से 2 बार टेलीफोन किया होगा, आज तक उससे ज्यादा हमको अमित मंडल के पिता ने कोई टेलीफोन नहीं किया। पैसा पहुंचाने हम अपने से जाते थे और अमित मंडल के पिता के हाथ में दे के आते थे पैसा कि चचा इतना पैसा रखिए, चचा इतना पैसा रखिए। और पैसा बेटा? हाँ चचा, व्यवस्था में लगे हुए, जितना जल्दी होगा आपको दे देंगे। जिसने सुपारी दी अमित मंडल ने, कैसे संबंध थे आपके? कैसे मित्रता हुई? कभी कोई खराब संबंध नहीं रहे सर, कभी कोई खराब संबंध नहीं रहे। न वो ऊंची भाषा में कभी हमसे पहले बात करता था, हमेशा भैया ही भैया कहता था। मगर जब उसको ये पता चला कि मेरे पिताजी से वो 8 लाख रुपया लिए हुए हैं, ब्याज के पैसे के लिए हमको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। पहले हमारी हर दिन मुलाकात होती थी, मगर जिस तरीके से वो करने लग गया था तो मैं अपने आप को संभाला और मैंने मिलना जुलना टोटल बंद कर दिया। मैं अपना एक जगह बैठा रहता था, या मैं अपने दुकान में बैठता था, या मैं अपने घर में रहता था, या हमारे एक मित्र की दुकान है देवा और धर्मशाला के सामने में, पारी, वो हमारा बचपन का मित्र है, उनके परिवार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, या वहां बैठता था। बलराम जी, एक बात बताइए, पुलिसिया अनुसंधान के दौरान आपने हर बार यही कहा कि किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई पैसे का। आज तक ये सोचा ही नहीं था, हमने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि हमसे तुम पैसा लिए हम आपसे और हम आपको पैसा लौटा दिए। सारी कहानी वहां खत्म हो गई। उसके बाद अगर आप 2 महीने के बाद इस तरह का हादसा कीजिएगा, ये तो कोई आदमी सपना में नहीं सोचेगा सर। जिस दिन उसको पैसा दिए उस दिन से उसका टेलीफोन भी आना बंद हो गया।
तो हम काहे अगले के ऊपर शक करेंगे सर। पुलिस की कार्रवाई से कितना पुलिस ने संतुष्ट हमसे हैं? जब जब अगले का नंबर मांगा हमने सब हाँ अगले से आपकी दोस्ती है। हाँ सर। कैसी दोस्ती है? बहुत बढ़िया है सर। आप हमारे पास रोज आ रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। और लड़ाई झगड़ा जब तक पैसा आपका बाकी है तभी तक आप हमको आंख दिखला सकते हैं सर। आप हमको खड़ा बोली बोल सकते हैं क्योंकि आपकी संपत्ति मैं लिया हुआ हूं। मगर जब मैं आपकी संपत्ति आपको वापस कर दिया, ब्याज दे दिया, उसके बाद हम आपसे काहे रिश्ता रखेंगे? हमको आगे से दरकार होगा हम और कोई व्यवस्था करेंगे, मगर आपसे तो नहीं लेंगे। फिर ऐसा क्यों किया उसने जब पैसा वापस? चीज तो हमको समझना है सर। यही बिंदु तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, अमित मंडल की भी, शूटर की भी गिरफ्तारी हुई है, मगर हमको अभी तक उतना विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जब तुमसे पैसा लिए, तुम्हारे पिताजी से पैसा लिए, तुम्हारे पिताजी को वापस किए हैं, तो बीच में तुम जो बड़की माए बने, काहे बने, क्यों बने, किस लिए बने, इसका विवरण दोगे नहीं जी? क्या चाहते हैं? और आप सुनने में भी आ रहा है कि आप लोग डर में हैं, घर भी छोड़ना चाह रहे हैं। भैया 50 तरह के आदमी आते हैं, 50 तरह की बात बोलते हैं। हम तो अंदर से डरे में हैं, अंदर से भयभीत हैं। और हमारा ऐसा व्यापार है कि हम अपना अगर मन को अस्थिर नहीं रखेंगे तो हम मेडिसिन किसी को दे, उल्टा अगर चल जाएगा तो वो आफत है। परिवार को नहीं देखेंगे तो वो आफत है। आप खुद कैंसर से पीड़ित हैं। हम खुद कैंसर से पीड़ित हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हमारा तो एक ढांचा ही शरीर का रखा हुआ, बाकी हमारे शरीर में कोई ताकत और हिम्मत और बुद्धि नहीं है। ब्याज का पैसा हरदम उसकी यही कोशिश रहती थी कि हमारे हाथ में आए, हमारे पिताजी के हाथ में नहीं जाए। क्या लगता है यही कारण रह गया ये रौनक की हत्या करने का? चिराग 1 से 2 बार हम उनके पिताजी को भी ये बात बोले कि अमित को समझाइए, वो बेभद्र तरीके से हमसे बात कर रहा है। हम लोग उस तरीके के आदमी नहीं है, हम लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं। हम लोग को अगर ऐसा पता रहता कि आप इस तरीके से कीजिएगा तो जिंदगी में आपसे पैसा नहीं लेते हैं। शूटर से आपकी मुलाकात पहले हुई थी, क्या क्या कुछ जानते थे उसके बारे में? नहीं सर, कुछ नहीं जानते थे। बिसेरी ये जो अपोलो क्लिनिक है ना, उसके बगल सामने में बिसेरी स्थान है, वहीं पर ये लोग बैठे रहते थे। पहले मैंने आपने देखा था उसको? हाँ, मगर कभी भी अगले से हाय हेलो कुछ नहीं। अगला वहां बैठा हुआ है, अपने भी जाके 10 मिनट बैठ गए, बस वहां से उठ के आगे, मगर कभी अगले से कोई नहीं तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा परिचय क्या, किसी से कोई परिचय का मतलब। क्या चाहते हैं अब और आगे आप किस तरह? हमको न्याय चाहिए सर, हमको इसकी तह तक जाना है। पुलिस कहती है कि बलराम केडिया शहर से बहुत आदमी से पैसा उठाया हुआ है, तो हम बोलते हैं सर 2-4 आदमी को हमारे सामने लाइए, स्पष्टीकरण करिए उसका कि अगले का पैसा हमारे यहाँ बाकी है। ये स्पष्टीकरण तो जब आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये स्पष्टीकरण तो करने की आपकी ड्यूटी है। सीबीआई जांच की मांग आप करते हैं? हाँ, सीबीआई भी हम जांच करेंगे, और इस बच्चे की जो किस टारगेट के कारण इसको ये टारगेट किया है, इसकी भी हम तय तक जरूर जानना चाहते हैं सर। सुरक्षा और बढ़ाई जाए, ये हम निवेदन करते हैं, क्योंकि अभी हमारे को एक गार्ड दिए हुए हैं जो हमारी सुरक्षा में रहते हैं। अगर हम दुकान में हैं तब ठीक है, वो दुकान पर रहते हैं, घर तो हमारा वैकेंट है, घर पे तो कोई गार्ड है नहीं सर। गली भी आपकी उस तरह की गली में भैया आज तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को अगर आपका गेट, अगर किसी का भी मोहल्ले में गेट खुला हुआ है
तो कोई भी आदमी अगर जो इस मोहल्ले में आके नशेड़ीपन करता था, वो कभी आज तक मोहल्ले वाले को नहीं टच किया है। जी, आखिरी सवाल, आपके बेटे की हत्या हुई है, सनसनीखेज हत्या हुई है, क्या लगता है कि पैसा ही वजह हो गया, इस वजह से ही उसे मार दिया गया, जबकि आपने लौटा पुलिस दिया तो था? यही कह रही है सर, पुलिस तो ले दे के एक ही यही बिंदु के पर ही केस को क्लोज करना चाह रही है कि पैसे के मामले के चलते उस लड़के को टारगेट बनाया गया है। तो इसका मतलब आदमी जो व्यापार कर रहा है, तो आदमी व्यापार करना बंद कर दे, क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी से व्यापार करेगा तो उसके बच्चे की जान जाएगी। पुलिस तो यही कह के केस को क्लोज कर रही है। मैंने सामने वाला पैसा भी दे दिया, इज्जत भी दे दिया, और अपने बच्चे को भी सामने में खड़ा कर दिया कि भैया तुम इसको टारगेट बना लो, और सामने वाले की भी मंशा यही हो रही है जो मारने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता करना पड़ेगा नहीं सर। ठीक है, तो बलराम केडिया हमारे साथ थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि पुलिस से अनुसंधान से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, सीबीआई जांच की भी मांग करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब हमने जो उधार में पैसे लिए थे उसे समय लौटा दिया था, उसके बावजूद मेरे बेटे की हत्या क्यों कर दी गई, इसके तह तक जाने की जरूरत है। साथ ही साथ डरे सहमे परिवार हैं और अब और पुलिस से, जिला प्रशासन से और भी ज्यादा सुरक्षा की मांग करते भी दिख रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।